यज्ञ करवाता है। जिस यज्ञ का केवल एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि संपूर्ण लोग जो हैं, सभी देशों के लोग जो हैं, ये सुखपूर्वक रहें और इनका मैत्री संवर्धन रहे, परस्पर मैत्री भाव रहे, और जो अरिष्ट हैं उन सारे दूर हों, और समाज में या संसार में होने वाले जो प्रकृति प्रकोप हैं वो भी सारे दूर हों। ये यज्ञ का हमारा विशेष मतलब है। क्योंकि शब्द जो है, शब्द जो मैं बोल रहा हूं इनका शब्द कहते हैं। ये शब्द ब्रह्म है। अगर ये नहीं होता सारा का सारा संसार गूंगा होता। इदम अंधतमं कृष्ण जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाभ्युम ज्योति आ संसारार न दीप्यते। जो शब्द नहीं होता तो सारी की सारी जनता, लोग अपने भावों को किस प्रकार से दूसरों तक पहुंचाते। इसलिए शब्द ब्रह्म से क्या पैदा हुआ? वेद। वेदों ने क्या आज्ञा दी? कर्म करने की, कार्य करने की। वेद से कर्म, और कर्म से फिर क्या हुआ? यज्ञ। तो यज्ञ करो, और यज्ञ से फिर क्या हुई? वृष्टि। वृष्टि से क्या हुआ? अन्न। अन्न से क्या हुई? प्रजा। तो यज्ञ जो है ये सब प्रकार के कार्यों का साधक है, और ये यज्ञ बहुत बड़ी एक अपने आप में बड़ा विशेष महत्व रखता है। यज्ञो वै भुवनस्य नाभि। जिस प्रकार मनुष्य की नाभि विकृत हो जाती है तो ये मनुष्य बीमार हो जाता है, इसी प्रकार यज्ञ अगर विधियों के मुताबिक ना हो तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो विकृत हो जाता है। इसलिए यज्ञ का, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म यज्ञो वै कल्याण हेतवा। यज्ञ कल्याण के कार्य हैं, और यज्ञ श्रेष्ठ कर्म उनको जिनको कहा गया है वो है। और उसमें यह कि भी अग्नौ प्रास्ताहुति, हम जो आहुति देते हैं उन आहुतियों का क्या होता है? अग्नौ प्रास्ताहुति सम्यग् आदित्यम उपतिष्ठते। आग में दी हुई जो आहुति, क्योंकि अग्निर्वै देवानाम मुखम, देवताओं का मुख क्या है? अग्नि है, आग है, और वह अग्निर्वै देवानाम मुखम इस प्रकार की बात कह करके अग्नौ प्रास्ताहुति, आग में दी हुई आहुति जो है सम्यग् आदित्यम उपतिष्ठते, वो सीधी की सीधी आहुति सूर्य के पास जाती है। और आदित्यात् जायते वृष्टि, आदित्य से बारिश होती है, वृष्टि रन्नम, बारिश से अन्न होता है, और ततः प्रया, उसके बाद प्रया होती है। हमारे यज्ञ श्रौत और स्मार्त कई प्रकार के यज्ञ हैं। उन यज्ञों के विषय में मैं तो अभी इतने संक्षिप्त समय में आपसे नहीं कहूंगा, लेकिन ये सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे 5 यज्ञ हैं। उन 5 यज्ञों को कोई भी व्यक्ति अपने अपने घरों में कर सकता है, और वो 5 यज्ञ हैं। अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञस्तु तर्पणम, देवो होमो बलिर्होतो नृयज्ञो तिथि पूजनम। अध्ययनम, अपने अपने घर में अध्ययन करना, अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, अच्छे ग्रंथों का सार लेना और उसके मुताबिक आचरण करना, ये अध्ययन यज्ञ है। अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, हमारे जो पूर्वज हैं उन पूर्वजों के लिए तर्पण करना, उनकी प्रसन्नता के लिए तर्पण करना, ये पितृयज्ञ है। पितृयज्ञस्तु तर्पण, देवो होमो, हम जो हवन करते हैं, जो अग्नि में देवताओं का नाम लेकर के या मंत्रों को बोल करके, वो देव यज्ञ कहलाता है। बलिर्भूतो, जितने भी जो परिंदे हैं, जो पक्षी हैं, या जो कीट पतंगादि हैं, वो भी हमारे ऊपर आश्रित हैं, इसलिए उनके लिए बलि छोड़ना जो है ये भी एक यज्ञ कहलाता है। नृयज्ञो तिथि पूजनम, और एक अतिथि का पूजन करना, जो हमारे घर में मेहमान आ जाता है उसका पूजन करना, बिना बुलाए कोई मेहमान आए और उसका पूजन करना, उसको भगवान का रूप देना, ये हमारे लिए नृयज्ञ है, मनुष्य यज्ञ है। क्योंकि हमारे कहा है कि जो मनुष्य जो है, जो जिस घर से एक निराश होकर के लौटता है, उसके सारे पुण्य मादाय गच्छति, उसके पुण्यों को लेकर के चला जाता है। मैं अधिक नहीं कहता हुआ आपसे यही निवेदन करूंगा कि ये 5 यज्ञ कोई भी व्यक्ति अपने अपने घरों में सभी कर सकते हैं, और वो उस यज्ञ का फल आप भली प्रकार से प्राप्त करेंगे। आज जिस दरबार में आप बैठे हुए हैं, ये दरबार अब जगत जननी का है। ये ऐसी जगत जननी है जो पूरे संसार की अधिष्ठात्री देवी है, जो आद्या है, जो जिसके द्वारा ये पूरा का पूरा सृजन किया गया है। ये भगवती आप सबका कल्याण करे, और जो प्राकृतिक प्रकोप हैं, प्राकृतिक प्रकोप दूर होते जाएं। क्योंकि भगवान किसको कहते हैं? भगवान क्या नाम है? उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानाम मगधि गति वेत्ति विद्याम अविद्यांच स वाच्यो भगवानिति। जो उत्पत्ति को जानता है, संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति प्रलय, और जो प्रलय को जानता है, कब प्रलय हुई थी, अब कब प्रलय होनी है, जो जिसको जानता है।
भूतानाम, ये प्राणी हम लोग कहां से आए और हमने कहां जाना है, जो इस प्रकार की बात को जानता है। बेति विद्याम अविद्यांच, जो विद्या को जानता है, जो अविद्या को जानता है, सवाच्यो भगवान इति, उसको भगवान कहते हैं। और ये भगवती ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशसा वैराग्यस्य सत्यस्य षण्णाम भग इति र्यते। भगमस्यास्ति भगवती, भग इति ऐश्वर्य नाम, ऐश्वर्य जिसके पास है। और वो कैसे ऐश्वर्य हैं कि जितने भी प्रकार के ऐश्वर्य हैं और धर्म जितने भी प्रकार के हैं, यश जितने भी प्रकार धर्म और बेति धर्म से जैसा वैराग्य से और वैराग्य और सत्य, इसको जो जिसको इनकी इज्जतता को जो जानती है वो भगवती है। और उस भगवती के द्वार में आप आए हैं। और मैं ये कहूंगा कि इसी शब्द के साथ साथ मैं ये कहूंगा ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्म से यशसा, और जो हमारी जो प्रकृति है, ऐश्वर्य वाचिका प्रश्च, ऐश्वर्य प्राक्षर जो है प्रकृति, प्राक्षर जो है वो ऐश्वर्य वाचक है, ऐश्वर्य वाचका प्रश्च। कृति सृष्टि वाचका, काक्षर जो है क्री जो है ये सृष्टि की वाचक है। और कृति सृष्टि वाचका प्रकृति, और इस प्रकार से ये तीन अक्षरों से बने हुई प्रकृति जो है इसका संरक्षण करना और पर्यावरण में किसी प्रकार की दूषण ना करना, पर्यावरण को ठीक प्रकार से रखना, ये हमारा हम सबका दायित्व बनता है। आज यदि किसी प्रकार की परिस्थितियां हमारी भ्रमित हो रही हैं, वो हम सबकी गलती है। हम उस प्रकार का पर्यावरण की रक्षा के लिए हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं सभी भक्तों से, सभी लोगों से कि प्रकृति का संतुलन न बिगड़े। आप देखते हैं कि किस प्रकार से मौसमों में परिवर्तन आ रहा है और ये हमारे लिए घातक है। इसलिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये स्वच्छ रहें, हम सबका जीवन जो है वो स्वच्छ रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ सभी भक्त जनों को मैं एक आशीर्वाद दूंगा एक मंत्र के माध्यम से। ओम द्रविणोदा द्रविणशस्तुरस्य द्रविणोदा सनारस्य प्रजं सत द्रविणोदा वीरवती मिषण् द्रविणोदारास्ते दीर्घमायुः आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरि भूति करणे दानैक निष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी दर्प दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभोर्भव पाद पूजन रहता सर्वोपकारी भव। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। अभी पुजारी जी बड़े पुजारी जी आरती करने वाले हैं और इस आरती का आनंद लीजिए। भगवती माँ का, स्कंद माता का ध्यान कीजिए और अपने मनोभिलाषित कामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद, धन्यवाद।